तो आइए दोस्तों, स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज तो मैं आज लेके आया हूँ मॉडल पेपर 12वीं का। और इसमें आपको मैं आज मॉडल पेपर 2021 का सेट जो है पहला सेट में आपका आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं क्या है पहला सेट में। और आप 50 ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और इसका आंसर भी ले सकते हैं। तो आइए पहला ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है पहला में कि रहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका पात्र कौन है? उसने कहा था इस रहना सिंह उसका पात्र है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि है कौन है? ज्ञानेंद्र है। कौन है इसका? ज्ञानेंद्र है, विनोद शुक्ल है, रघुवीर सहाय है, उसके बाद अशोक वाजपेयी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ए नंबर। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? हारजीत, पुत्रवियोग, उषा, गांव का घर। तो इसका कविता है उषा। कौन है इसका? कविता कौन है? उषा है। उसको देखते हैं दूसरा में क्या है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना किसने की या कौन की? यह गजानन माधव मुक्ति बोध का रचना यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे इसका रचना है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है इसको। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा क्या है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है कौन है इसका? लेखक मरियज है। कौन है इसका? मरियज है इसका लेखक, मरियज। क्वेश्चन सी। उसके बाद देखते हैं अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक कविता है। कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव बी हो जाए इसका आंसर। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। ऑब्जेक्टिव डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्या है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ए नंबर। उसको 9 में क्या है कि जूठन के मास्टर का नाम क्या है? जूठन के मास्टर का नाम क्या है? तो इसका मास्टर जो है, इसका मास्टर है कालीराम। कौन है? कालीराम ए नंबर। उसके बाद देखिए तीज के रचनाकार कौन है? तीज के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश इसका तीज के रचनाकार है। उदय प्रकाश यहाँ बी नंबर। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 11 नंबर में देखते हैं जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? ये बीबीआई क्वेश्चन है। और ये मोहन राकेश का भी तीज, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। महामनीषी ए नंबर हो जाएगा। उसको देखते हैं आगे क्या है। तुलसी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका नाम बचपन का नाम था रामबोगा। रामबोगा इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इसका जो माता पिता जो है वो प्रसव के दौरान इसका जो माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इसका बाप जो है आत्माराम दुबे, आत्माराम ने क्या किया था, इसको घर से निकाल दिया था। और एक भिखारिन के यहाँ चले जाने के बाद ये जो तुलसी है वही भिखारिन इसका नाम रख दिया था रामबोगा। रामबोगा नाम से वहाँ पे प्रख्यात हुआ ये तुलसी। कहते हैं ना कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई राम की कृपा, तुलसी बन गए दास। तो ही भिखारिन के यहाँ पढ़ा, वहां से पढ़ा लिखा। उसके बाद ये तुलसी कुछ रामचरितमानस पाठ लिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि भूषण की उपाधि किसने दी? इसका क्या है? महाराज छत्रसाल ने दिया है। कौन दिया है? महाराज छत्रसाल ए नंबर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, यहाँ पे छत्र जो आ रहा है तो यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 14। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है, डी नंबर। क्वेश्चन 15 में क्या है कि नया का विलोम शब्द क्या होगा? नया का पुराना होगा, पुराना का नया होगा, प्राचीन का आधुनिक होगा, गंदा का साफ होगा और कटा का गोटा होगा। कटा का गोटा होगा। ग्राम का विशेषण क्या है? ग्रामीण। ग्राम का ग्रामीण ए। उसके बाद आप ग्रामवासी का ग्रामवासिनी। गांव का क्या होगा? गांव होगा। गवई का गवैया होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए देना है, ग्रामीण। अच्छा 17 नंबर क्या, जन्म का विलोम क्या होगा? जन्म का होगा मृत्यु, मौत का होगा जीवित, मरण का वर्ष का होगा वार्षिक। आर्य का विपरीतार्थक शब्द है वे, आय का वे। क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का होगा रात, ये दिन का दैनिक होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, खा का विलोम है मीठा। चीनी नहीं होगा, अधिक तो चीनी देगा लेकिन चीनी नहीं होगा, खरा का मीठा होगा। मिष्ठान का नमकीन होगा, मधु का कड़वा होगा और चीनी का तीता होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देना है मीठा, खरा का। साहित्य का विलोम विशेषण है, साहित्य का है साहित्यिक। विशेषण की बात किया जाए तो यहाँ पे साहित्यिक का क्या होगा? साहित्यिक होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। उसने कहा था, यह किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। बातचीत किसने लिखा है? तो बातचीत आपका लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा है। अगर रोज कहानी की बात किया जाए तो रोज कहानी किसने लिखा है? तो रोज कहानी आपका लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओ सदा निगाह, ओ सदा निगाह की अगर बात किया जाए तो ओ सदा निगाह किसने लिखा है? आपको बता देता हूँ, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है ओ सदा निगाह। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आता है, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की रचनाकार है। अगर मोहन राकेश की बात किया जाए यहाँ पे, तो मोहन राकेश क्या लिखा है? तो मोहन राकेश लिखा है आपका सिपाही की माँ। मोहन राकेश क्या लिखा है? सिपाही की माँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या कहता है, उदय नारायण प्रकाश, उदय प्रकाश नारायण, उदय प्रकाश नारायण क्या लिखा है? तो उदय प्रकाश नारायण लिखा है आपका संपूर्ण क्रांति। उसके बाद अज्ञे, यहाँ अज्ञे में थोड़ा छूट गया है यहाँ पे, तो डी नंबर में। तो अज्ञे, अज्ञे ने क्या लिखा है? तो अज्ञे ने लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे रोज कहानी लिखा है अज्ञे जी ने। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। जयप्रकाश नारायण यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए, पेशगी कहानी के लेखक कौन है? पेशगी कहानी के लेखक है आपका हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज है पेशगी। और यहाँ पे क्या है कि अंतो चेखव क्या लिखा है? तो इसने लिखा है कलर की मौत। उसके बाद मोहन राकेश लिखा है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, कबीर किस काल के कवि है? कबीर किस काल? कबीरदास। कबीर यहाँ पे क्या है कि वो है आधुनिक काल के कवि है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्या है कि बरबो रामायण के रचनाकार कौन है? बरबो रामायण के रचनाकार तुलसीदास। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये कर दिया है, तुलसीदास पे यहाँ पे दीजिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है। क्वेश्चन को आप इतना गौर से देखिए कि उसी में आंसर आपको मिल जाए। नामवर सिंह किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है। उसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, अस्त का विलोम क्या होता है? अस्त का होगा आपका उदय। अस्त मतलब क्या होता है? डूबना, और उदय मतलब उठना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? उदय। उसके बाद 31 में क्या कहता है, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है क्या है? स्थूल का सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, क्या होता है उसका क्या होगा? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ठीक। उसके बाद 32 में क्या कहता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा आपका शशि। चंद्रमा का शशि होगा, चंद्रमा का चांद भी होता है। शशि कहाँ पे है? तो शशि यहाँ पे है। उसके बाद मोती का पर्यायवाची बताइए। मोती का क्या होगा? सीप। मोती का क्या होगा? सीप होगा। सीप कहाँ है? यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव सी में है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा है। आस्तीन का सांप क्या होता है? घर में छिपा दुश्मन।
घर में आस्तीन का सांप क्या होता है, मतलब अपने ही घर में दुश्मन निकला, उसी को कहता है आस्तीन का सांप। बी नंबर। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है समान रूप से देखना। अपने बच्चे को एक आंख से ही देखा जाता है। अधिकतर बच्चा तो निशाना लगाना ही वो कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक आंख से देखना, यहाँ पे दूसरा थोड़ा मीनिंग बदला जा रहा है, कहने का भावार्थ यहाँ पे दूसरा है, इसलिए निशाना लगाना आप लोग नहीं दीजिएगा। कभी कभी घर बनाते हैं या कहीं पे देखते हैं कि ठेका वेका देखो तो बाबू कैसा है, तो वहाँ पे देखा जाता है एक आंख से। नहीं, आपका एकदम एंगल सही है, सीधा है, बढ़िया है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। एक आंख से देखने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सामने समान रूप से देखना। और अधिकतर अपने पुत्रों को ही समान रूप से देखा जाता है, ये कहावत में आता है और यही हकीकत में भी है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण, उपसर्ग का मतलब होता है कि पहला वर्ड, पहला लाइन आपका आगे क्या है। तो पहला लाइन कहाँ मिलता है, मेरा पहला लाइन मिलता है यहाँ पे अनु। देखिए अनु, अनु से रहता, अगर मेरा 100 तक रहता तो हम 100 तक ही देते, अगर 100 तक मेरा यहाँ रहता। अगर देखिए ये पे अनु अगर नहीं रहता तो हम किस में मानते, अन में नहीं मारते, और में मारते। तो यहाँ पे क्या काउंट होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अनु। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि पीछे में, पीछे में कहाँ तक मेरा सही जा रहा है वहां तक हम लगाएंगे प्रत्यय में। देखिए पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई। देखिए यहाँ तक अब खोजेंगे हमको कहाँ तक मिलता है, तो यहाँ पे ढाई मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ढाई, पढ़ाई यहाँ पे गौ आता है, यहाँ पढ़ाई नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या मारेंगे, आई मारेंगे। यहाँ पे आई की मात्रा आती है, आई की मात्रा आती है। क्वेश्चन नंबर आइए 38 में, तो क्या कहता है चंद्रमुख कौन सा समास है। समास यहाँ पे चंद्रमुख कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्यों कि चंद्र या मुख, मुख किसका कहेगा, चंद्र का कहेगा, इसलिए कर्मधारय समास होगा। लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर की बात किया जाए तो लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश भगवान। तो लंबोदर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास होगा। कनक का अर्थ है, कनक का अर्थ है क्या है, सोना। कनक का क्या, कनक यहाँ पे क्या है, संस्कृत में अगर आप पढ़िएगा तो कनक, यहाँ पे ब्राह्मण जो है तो वहाँ पे कनक का ही बात किया जाता है, इसलिए कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। एकता इसमें क्या, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दूध का क्षीर होगा। दूध का श्वेत भी होता है, दूध का क्षीर भी होता है, तो यहाँ पे क्षीर लगाएंगे। अगर यहाँ पे श्वेत रहता है तो श्वेत मतलब सादा होता है, दूध होता है, तो वहां पे लगाएंगे। उत्सव का मतलब खुशी होता है, सायक का मतलब छाया होता है, और सर का मतलब वही मुंडी सर होता है, ये टीचर नहीं होता सर का मतलब। अच्छा, गाग बजाना, मतलब गाग बजाना का क्या होता है, व्यर्थ में हंसना। देखिए व्यर्थ में कोई हंसता है ना, अपने गाग बजाता है, मन मने मन हंसता है, उसी को कहता है गाग बजाना। तो यहाँ देखिए अब नहीं भी हंसने का मन है तो व्यर्थ में अपने आप को कुछ कुछ रोमांटिक से बात कहता है और अपने आप हंसता है। कोई हंसे ना हंसे उसका बात का इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए बाद में कहता है कि अपना गाग मत बजाओ, इतना डींग मत हाको, इसी तरह कहता है। यहाँ पे क्या, तो व्यर्थ में हाँकना कहाँ पे है, यहाँ बी नंबर में। देखिए हंसना और हाँकना यहाँ पे दोनों में आप मिलता जुलता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ में हाँकना होगा गाग बजाने का, हंसना नहीं होता है। गले मरना, गले मरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आरोप लगाना। जबरदस्ती किसी को कोई बात कहे कि आरोप लगा दिया था, उसी को कहता है गले मरना। मतलब क्या यार तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तो इसका भी होएगा गले मरना, यानी आरोप लगाना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि राजा रानी कौन सा समास है। राजा रानी द्वंद्व समास है, माता पिता भी द्वंद्व समास है, कृष्ण राधे भी द्वंद्व समास है, और खाना पीना भी द्वंद्व समास है। जहाँ पे आपका बराबर मात्रा में आता है, एक साथ दो नाम जुड़ जाता है, तो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो इसका पिता का नाम है आपका
बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, यहाँ पे आपका दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, अब देखिए 45 नंबर में एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक मिल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट, देखिए बाल जो है तो यहाँ पे देनी प्रसाद, यहाँ पे ब नहीं है, यहाँ पे बेनी प्रसाद है तो बेनी प्रसाद मिलता है, टे नहीं मिलता, सेनी नहीं मिलता है। तो आप यहाँ देखिए बाल कृष्ण, बाल जैसे बाल आया तो तैसे बेनी आ जाता है, यहाँ पे ब, यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे भी बी आता है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। तो यहाँ बाल मतलब आया तो यहाँ पे बेनी आ गया, ठीक, इसी से आप इसी तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है 46 में क्या आता है, दमयंती, दमयंती स्वयंवर किस लेखक के रचनाकार है, तो यह है बालकृष्ण भट्ट की। किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 47, उसने कहा था कहानी, कहानी है युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान उसने की कहानी है, और इनमें से कोई नहीं। दिव्य प्रेम की कहानी है, क्यों, क्योंकि जिस समय जो रहना सिंह जो आया था तो उसका जो मतलब उसका जो क्लास फ्रेंड था तो उसको बार बार ये चिढ़ा रहा था कि आपकी शादी हो गई, आपकी कुर्माई हो गई। कुर्माई का मतलब शादी ही होता है, ये पे VVI क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुर्माई का मतलब शादी होता है। उन दोनों में प्रेम इतना था कि वो कहता था, जब वो युद्ध में जाता था तब उसने कहा था, अपने पति से कहा था, अपने मतलब वही दोस्त से, फ्रेंड से कहा था कि उनका उसका ख्याल रखिएगा। तो उसने कहा था, इसी से मिलता है, प्रेम की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना गुरेजी जी की नहीं है, इसमें कौन सी रचना गुरेजी जी की नहीं है, तो हारे को हरिनाम। हारे को, हारे का मतलब क्या होता है, जो मतलब क्या होता है कि अब उसके पास कोई मतलब सुविधा नहीं है, किसके पास जाए, वो मतलब हार जाता है, इसलिए कहता है हारे को हरि का सहारा। और भी काम मिलता जुलता है क्या, राम भरोसे हिंदू होटल। उसके बाद और भी इधर इसे मिलता जुलता ये सब है मुहावरा। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरेजी जी इसको नहीं लिखा है और इसकी रचना नहीं है, हारे को हरि का सहारा। उसने कहा था, गुरेजी जी लिखा है बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन, ये तीनों उसने लिखा है, इसको यहाँ पे नहीं लिखा है और इस तीनों को लिखा है। तो ये VVI क्वेश्चन यहाँ तक ये तीनों को लिखा है उसने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर में क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। इसका बचपन का नाम यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका बचपन का नाम होगा आपका बॉल, बचपन। देखिए जयप्रकाश बचपन आया तो बचपन से आप मार दीजिए बॉल, लेकिन यहाँ बवन है, बवन है तो बवन, देखिए ऐसे भी बवन कोई नाम उतना नहीं है, बलवंत रहता तो चल जाता है, लेकिन बलवंत नहीं है, और हिस्ट्री में है वो बलवंत है, बलवन है, क्या है, बलवन है, हिस्ट्री में एक शासक का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या है बवन है तो ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बॉल होगा, बॉल आप मार दीजिए। चलिए मिलते हैं 50 में क्या होगा, जीवन भर एक शब्द का होगा, जीवन भर एक शब्द का एक शब्द होगा, जीवन भर एक शब्द का क्या होगा, तो आजीवन होगा, आजीवन होगा, जिसका कोई अंत नहीं उसे जीवन भर कहते हैं, आजीवन। तो जिंदगी है तो जिंदगी में नहीं होगा जीवन भर, क्योंकि जिंदगी आज है कल नहीं, जीवनार है, जीवनार, जीव में जो नार रखता है उसे जीवनार कहते हैं, ये भी गलत है, जीव में तो सभी में जीव रहता है, लेकिन जीवन भर के जीव नहीं होता है। और सचिव, सचिव क्या है कि हम सचिव से ये जान सकते हैं कि कौन जानदार है कौन जानदार नहीं है, किसमें जान है किसमें जान प्रविष्ट नहीं है, तो इसलिए आजीवन होगा। जन्म जन्म जो साथ निभाए गाना भी दिया है, तो आजीवन यहाँ पे लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है, जिसे किसी बात से ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेध वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य कहते हैं, सी नंबर। विधि वाक्य वाच किसे कहते हैं, तो देखिए विधि वाच्य वाक्य मतलब विधि के प्रारूप चलना विधि वाच्य कहते हैं। आज्ञावाच जो आज्ञा मान के चले उसे आज्ञावाच कहते हैं। संदेहवाच जो संदेश सुन के संदेह होके मतलब किसी का बात सुन के वो संदेह करे उसे संदेहवाच्य कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कहता है, जिसे किसी बात से ना होने का बोध हो,
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी मतलब आने वाला, आने वाला को आगामी कहते हैं, तो आगामी का विलोम होगा विगत। विगत मतलब ठहरा हुआ, विगत यहाँ पे क्या होगा? विगत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहते हैं? आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आदरणीय, किस क्या होगा? आदरणीय होगा इसका। आदरणीय कहाँ पे है? यहाँ पे सी में है। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओ सदा निगा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? यहाँ पे ओ सदा निगा जो है उसमें एक नदी आया है, तो उस कौन सा नदी है? तो गंडक नदी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा नदी? गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो ये नाभादास थे अग्रदास के शिष्य। किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। उसको क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में आपका हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। उसके बाद उसकी मृत्यु की बात किया जाए तो उसकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 57। सूरसागर किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। सूरदास की रचना है सूरसागर। उसके बाद नाभादास की रचना क्या है? तो नाभादास की रचना है आपका छप्पे। कौन सा रचना है? छप्पे रचना है नाभादास का। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सा? करबक है। करबक है इसकी रचना। तुलसीदास की रचना क्या है? तो तुलसीदास की रचना की बात किया जाए तो यहाँ पे पद है तुलसीदास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है? 58 में अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित किया गया था? तो 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था अर्धनारीश्वर। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो किस धारा के? सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या था? ओ सदा निरागिनी किस संग्रह से उद्धव है? तो यह है आपका बोलते क्षण। बोलते क्षण से ओ सद निरागी। ओ सद निरागी किससे है? बोलते क्षण से है। चलिए हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर में। और ये मॉडल पेपर सेट 1 का था, तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है कि 2022 में जो 12वीं का एग्जाम देगा उसको मैं हिंदी 12वीं का हिंदी मैथ क्या कहता है कि 10वीं का पूरा कंटेस्ट करा दूंगा। और देखते हैं जितने भी आपके आसपास के छात्र स्टूडेंट हैं और आपके भी भाई बहन कुछ हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए कहिए। देखिए 2022 में आपका 10 टॉपर में आ जाएगा।